अच्छा, आप द सीक्रेट मूवी मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड ब्यूटी विद गुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द सीक्रेट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, आई नो इट विल नॉट साउंड बोरिंग, ठीक है, लेकिन हम इस पे बात जरूर करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो चीजें मुझे बहुत मैच्योरिटी में आके मिली, जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी, मैं आप सबके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। सबसे पहले तो जब मैंने बहुत छोटी एज में, आई थिंक मैं +1 या +2 में थी, तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी रैंडमली अपनी स्टेशनरी की कि मुझे ये वाली चीजें चाहिए, और बड़ी रैंडमली बनाई थी, ऐसे ही मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। तो स्टेशनरी की लिस्ट, उस टाइम पे हमें हमारे लिए स्टेशनरी ही हमारे होता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो इतने पैसे तो थे ही नहीं कि मैं इतनी महंगी वाली स्टेशनरी खरीद सकूं। तो क्या हुआ, मैंने रैंडमली एक लिस्ट बनाई उसके बारे में कि मुझे ये वाली चीजें लेनी है जी। तो उसमें मैंने सब कुछ लिखा, इरेजर, ये वो। इरेजर तो बहुत आई नो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन मैंने बहुत महंगी वाली स्टेशनरी लिखी थी उसमें। डायरी है ना, महंगी वाली, क्योंकि मुझे नोट बनाने का बहुत शौक था। मतलब काफी ऐसी चीजें लिखी मैंने। तो क्या हुआ, एक दिन वो रैंडमली मैंने फोल्ड किया उस पेज को और ऐसे कहीं पे रख दी, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम मेरे पेपर वगैरह हो गए, तो सब कुछ हो गया, है ना। एक दिन मैं अपना वो जो मेरा बुक्स वाला होता था ना, जहां पे मैं बुक्स रखती होती थी अपनी, तो वो मैं ना क्लियर कर रही थी। तो मैंने कहा मैं देखती हूँ कि चलो क्लियर करते हैं इसको ना, काफी गंद पड़ा हुआ है। तो बुक्स वगैरह जो तो है मेरी यूज वाली, तो वो मैं रख लेती हूँ, बाकी दे देती हूँ किसी को, नीडी स्टूडेंट को दे देती हूँ। तो उसमें से ना वो स्लिप निकली। तो मैं आई वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम कि उसमें जो भी लिखा हुआ था, मैंने सारी स्टेशनरी ऑलरेडी परचेज कर ली थी, और उसमें इतनी महंगी महंगी स्टेशनरी थी ना, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी तो वो स्टेशनरी मुझे किसी ने गिफ्ट कर दी थी। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे शॉक भी थी और सरप्राइज भी कि यार ये हर एक चीज, सिर्फ एक आधी चीज होगी जो आई थिंक वहां पे रह गई होगी, जो मैंने नहीं मंगवा सकी या मैं नहीं ले सकी। तो वो तो चलता है जी, कीटाणु भी 99.9% है, तो 0.1% रह ही जाता है। तो मैं सरप्राइज हो गई, मैंने कहा यार ये तो सच में काम कर दिया है। उस टाइम पे मैंने क्या किया, फिर ये रिटर्न वाली मैनिफेस्टेशन जो है ना वो स्टार्ट की। मैंने कहा भाई जो जो चाहिए ना अब तो वो लिखूंगी मैं, है ना। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया कि एक टाइम पे आके ना मैंने क्या किया, मैंने शॉपिंग लिखनी शुरू की कि मुझे अब कॉलेज में जाना है, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, ये बैग चाहिए, है ना, जाने के लिए स्कूटी चाहिए एंड ऑल। तो मैंने ना किसी को बताना नहीं, जस्ट मैंने अपने आप ही वो चीजें जो है वो लिखनी शुरू कर दी, सिर्फ इस बिलीव के साथ कि अगर मैं लिखूंगी तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरी पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने वो लिख के साइड पे रख दी। आई नो मैंने उसके लिए आई थिंक वर्क तो इतना का करना ही पड़ता है कि हाँ जी कहना पड़ता है मुझे कपड़े लेने हैं या कुछ। बट रैंडमली मैंने ना आफ्टर 6 मंथ्स उस चीज को, जब मैंने उस पेज को भी कहीं देखा, तो मैंने उसमें से भी ज्यादातर चीजें खरीद ली हुई थी। मैं मुझे अभी भी याद है, मैं उस टाइम पे ट्यूशंस पढ़ाती होती थी। मतलब रख के वो चीज मैं भूल गई। मतलब इससे आप एक चीज समझ पा रहे हो कि लेट गो करना लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई चीज चाहिए, है ना, हमने उस चीज को सोचा, उस चीज के लिए कुछ एक्शन किया, बुरा माइंडसेट है हमारा उस चीज के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, उसको रिटर्न में किया और उसको लेट गो कर दिया, रख के भूल गई। उसके बाद मैंने उस चीज के बारे में सोचा नहीं है कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्यों मिलेगी। नहीं, मेरी जरूरत है इसलिए मिलेगी ही मिलेगी, बस ये वाला बिलीव मैंने रखा। और लिटरली आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स, जब मैंने वो वाला पेज जो है निकाला, तो वो लिटरली मुझे वो चीजें सारी मिल चुकी थी। एंड आई वॉज शॉक्ड अगेन। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है, मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। आगे मैं एक वीडियो और लेके आऊंगी, उस पे ग्रेटिट्यूड पे होगी वो सारी वीडियो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशंस का 2 गुना रिजल्ट हमें तब मिलता है जब हम कैसे लाइफ में ग्रेटिट्यूड को लेके आते हैं। तो अभी तो
वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, कि कैसे कैसे वो चीजें हुई, कैसे कैसे मैं अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट की, इवन मेरा पार्टनर मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, मैं वो भी चीजें आपको बताऊंगी। और मैं गर्ल्स को, सबको अपना पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए टिप्स भी दूंगी कि कैसे आप वो चीज अपनी लाइफ में, अकेला पार्टनर नहीं, आप इवन फैमिली भी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मुझे हर एक कोने तक पहुंचाना है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो लोगों तक पहुंचे और लोग अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लीकेबल करें कि वो चीज कैसे हमारी लाइफ में हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये रोना धोना बंद करो आज से, रो धो के लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। हमेशा खुश रहो, खुश रहने से हमारी वेल्थ बढ़ती है, खुश रहने से हमारी आधे दुख तो वैसे ही कम हो जाते हैं जब हम बिना वजह से खुश रहना शुरू कर देते हैं। अरे लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता, ये तो आपने बहुत सुना होगा, ये शाहरुख खान ने भी अपनी इंटरव्यू में कहा है, विराट कोहली ने भी कहा है, अनुष्का ने भी कहा, मतलब काफी लोगों ने कहा है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप एक बार माइंडसेट करके तो देखो कि मुझे ये मतलब ये वाली चीज चाहिए, चाहिए चाहिए तो चाहिए। अब उस चीज को लाना कैसे है, कब, कहाँ, क्यों, वो कैसे आपको चीज मिलेगी, ये उस भगवान पे डिपेंड करता है या आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और जितना स्ट्रांग आपका बिलीव होगा भगवान पे या अपने माइंडसेट पे, मैं कहती हूँ कि मैं तो भगवान में बहुत मानती हूँ जी, उस पे बिलीव है। अकेला वो ही ऐसा है जिसपे हम आंख बंद करके भी बिलीव कर लेंगे तो वो हमारा बिलीव कभी तोड़ेगा नहीं, हमारा ट्रस्ट कभी तोड़ेगा नहीं। एक बार ट्रस्ट करके तो देखो उस पे। इंसान हमारा ट्रस्ट तोड़ सकता है लेकिन वो ऊपर वाला कभी हमारा इंटरेस्ट, जो ट्रस्ट है ना, वो तोड़ेगा नहीं। तो मैं तो आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करती हूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई ठीक है, टफ टाइम्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। तो ट्रस्ट है मुझे उस चीज पे, उस शक्ति पे मुझे बहुत ट्रस्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें बिलीव ही सिखाता है। बिलीव इज इटसेल्फ BLIE, लाई, किसी झूठ पे ट्रस्ट करना। झूठ, झूठ मतलब अभी वो चीज आपके साथ हुई नहीं है लेकिन आपको ट्रस्ट है कि वो चीज मेरे साथ एक दिन हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ में बड़ा ही इफेक्ट डालती हैं। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर चीजों को, कोई चीज आप चाहते हो, कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी, कोई करना चाहते हो, आपकी विश है कोई, आप उसको फुलफिल करना चाहते हो, कैसे वो लाइफ में आपकी अट्रैक्ट होगी, ये आपके माइंडसेट पे है, आपके बिलीव सिस्टम पे है। जितना स्ट्रांग बिलीव रखोगे कि ये चीज मेरे साथ हो जाएगी, इस डेट तक हो जाएगी, इस साल तक हो जाएगी, उतना ही आप उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं या किसी चाय की टपरी में ही जाते हैं, ठीक है, हम उसको ऑर्डर देते हैं वेटर को बुला के कि हमें एक पिज्जा चाहिए, ठीक है, हमें ये, हम अपनी डिमांड रख देते हैं, हम मेन्यू पहले पढ़ते हैं कि क्या सर्व किया जाएगा एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, आज पिज्जा खाने का मन है जी, तो पिज्जा खाने जा रहे हैं। अच्छा, हमने उसको पिज्जा का ऑर्डर दे दिया कि हमें ये वाली चीजें पिज्जा में चाहिए। वो ऑर्डर लेके गया है, अब उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम तो रेस्टोरेंट्स में इतना ही लगता है ना। ऐसे यूनिवर्स है, अगर हम उसको एक ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको अपनी कमांड दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, इन बिटवीन हमें बिलीव होता है ना कि रेस्टोरेंट में अगर पिज्जा ऑर्डर किया था तो वो पिज्जा ऑर्डर किया है तो वही आएगा, होता है कि नहीं? तो ऐसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी हमारी बातें ऐसे ही सुनता है। अगर हम लोगों ने यूनिवर्स को कुछ भी कहा है कि मुझे ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वो थोड़ा टाइम आपकी पेशेंस भी तो टेस्ट होगी ना, जैसे रेस्टोरेंट में हो रही है।
यही फैक्ट है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम जब पिज्जा आ जाता है हम उसको एंजॉय करते हैं या नहीं? ऐसे ही रियल लाइफ कॉन्सेप्ट यही है हमारा। ये पिज्जा ही है भाई, पिज्जा ऑर्डर किया है तो पिज्जा ही आएगा, इसको बिलीव रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। बाय बाय।